पतरातू थर्मल पावर की दूसरी यूनिट कामयाबी के साथ चालू हो गई। इसके साथ ही झारखंड अब बिजली उत्पादन के मामले में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बना बल्कि निर्यातक भी बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड वासियों के लिए 24 की रात 12 बजे एक नई शुरुआत हुई, जब पीटीपीएस यानी कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से मेगावाट का दूसरा यूनिट भी चालू हो गया। पहली यूनिट नवंबर 2025 में चालू की गई थी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक झारखंड बिजली के मामलों में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बिजली का अन्य राज्यों में निर्यात भी कर सकेगा और जेवीवीएनएल पर बोझ पहले से कम होगा। ये यूनिट 25 तारीख के 00 आवर्स मतलब रात 12 बजे से ये सीओडी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इससे हम लोग को बिजली मिलना स्टार्ट हो चुका है। इसकी बिजली मिलने से झारखंड अब आत्मनिर्भर हो गया है। इसको बाहर से अब बिजली परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को खत्म कर नए सिरे से आधुनिक तकनीक और आधारित 4000 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण वर्षों पहले तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार के समय शुरू हुआ था, जहां से अब बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया। एग्रीमेंट के मुताबिक 85% बिजली झारखंड को मिलेगी, विशेषकर डीवीसी कमांड एरिया में चल रही इंडस्ट्रीज जो कि एक समय से बिजली की कमी से परेशान थी, उसको राहत मिलने की उम्मीद है। ये झारखंड का पहला यूनिट है, थर्मल यूनिट जो चालू हुआ, जिससे हम बिजली पा रहे हैं। और इसके आने से हम लोग क्या बिजली की जो कमी हुआ करती थी वो कमी पूरी हो गई, और बल्कि भविष्य में हम लोग इससे कुछ बिजली बाहर दूसरे स्टेट्स को भी दे पाएंगे, कुछ बेचेंगे। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में बिजली का यह उत्पादन झारखंड की कोयले, झारखंड के पानी से किया जा रहा है। तीसरे यूनिट में भी कार्य प्रगति पर है। संभवतः अगले 6 महीने में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल झारखंड के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली तो 24/7 मिलेगी, मगर बिजली के दर में राहत के लिए अब इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए 25 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे, जो 24 तारीख की रात हालांकि मानी जाती है, ठीक 12 बजे पीटीपीएस के दूसरे यूनिट का शुभारंभ हुआ। इससे यह फायदा हुआ कि झारखंड न सिर्फ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बल्कि अब दूसरे राज्यों को भी बिजली बेच पाएगा, यानी निर्यातक बनेगा। पूरी जानकारी आप दीजिए। पीटीपीएस में जब से पीटीपीएस की पुरानी यूनिट थी उसको अबेंडन करके वहाँ पर अर्जुन मुंडा सरकार में इसका उद्घाटन हुआ था। ऐसे तो ये 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें 8 या 2400 मेगावाट पर उसमें काम हुआ है, जिसमें एक यूनिट नवंबर 2025 में शुरू हुई, पहली यूनिट सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद दूसरी जो है कल 12 बजे रात में चालू हो गई, सक्सेसफुली चालू हो गई। मतलब ये 8 दूनी 1600 मेगावाट में 85% आप निकाल लीजिए, उतनी बिजली झारखंड को मिलने लगी। मतलब क्या है कि जितनी बिजली 8 दूनी 1600 मेगावाट में मान लीजिए कि 80% मान लीजिए तो 1300 मेगावाट झारखंड को बिजली मुफ्त मिल रही है। इतनी बिजली के लिए पहले पे करना पड़ता था सेंट्रल ग्रिड से और इधर से उधर से परचेज करना पड़ता था पावर। अब झारखंड को अपनी धरती के कोयले और पानी से बनी हुई बिजली मिल रही है और निर्बाध रूप से मिल रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि झारखंड को बिजली अब खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि झारखंड अब सरप्लस बिजली जो होगी उसको बेच सकेगा। पीक आवर में बिजली बेचने से झारखंड को राजस्व की आमदनी होगी और जेवीवीएनएल का जो घाटा है वो टीएनडी लॉस भी एक पहलू है, उससे जो घाटा होता है उससे भरपाई हो सकेगी धीरे 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 धीरे। अब तीसरी यूनिट भी वहाँ पर काम चल रहा है उसका। अगले 2-4 महीने में 5 महीने में हो सकता है कि तीसरी यूनिट से भी फिर 800 मेगावाट बिजली पैदा होकर के मिलने लगेगी। अब जो बाकी जो प्रोजेक्ट है उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये शुक्र की बात है कि ये 2 यूनिट अलग अलग काम करने लगी है, फुल थ्रॉटल में काम करने लगी है और इसके लिए बहुत ही डेडिकेटेडली
लोगों ने यहाँ पर उसके लिए काम किया और लगातार BHEL के द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है पतरातू, अगर आप गए होंगे पतरातू डैम से ही नज़र आता है PTPS। बहुत बड़ी सेटअप थी। जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे तो पूरे झारखंड को बिजली सप्लाई PTPS से मिला करती थी। जो पुराना हो गया यूनिट, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। लेकिन अब जब मैंने कहा जैसे कि अर्जुन मुंडा सरकार में इसका उद्घाटन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था और अब काम 70% के आसपास पूरा हो गया है। तो ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि झारखंड अब बिजली के मामले में न सिर्फ ये कि आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि अब निर्यातक हो जाएगा झारखंड। बिजली सरप्लस बिजली होगी तो वो दूसरे राज्यों को बेच के रेवेन्यू भी कमाएगा। एक बड़ी उपलब्धि है। झारखंड गठन के बाद झारखंड में कोई भी चालू होने वाला थर्मल पावर यूनिट यही है, पतरातू। तो ये एक बड़ी सफलता है। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने लगातार इस यूनिट को बनने में सहयोग दिया और दिन रात सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस को मॉनिटर किया और कामयाबी के साथ अब पावर का सप्लाई और जनरेशन दोनों कंटिन्यू हो गया है। उसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है और कल 12 बजे रात में ही ये शुरू हुआ था। तो एक बड़ी बात है कि झारखंड अब धीरे धीरे उन अंधियारी गलियों से बाहर निकलने लगा है जिनके बारे में झारखंड बदनाम था। दो बातें हैं, एक तो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ झारखंड, दूसरे नक्सलवाद अब बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गया है। थोड़े से 24, 25 या 40 की संख्या में नक्सलवादी रह गए हैं। तो ये जब पूरी तरह से ये समाप्त हो जाएगा नक्सलवाद और ये बिजली की 3 यूनिट में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, विशेषकर 8 डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के हैं वो DVC कमांड एरिया से इनको बिजली मिलती है। ज़्यादातर उसमें इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, रामगढ़ है, हजारीबाग है, कोडरमा है, आसपास के इलाका है, चतरा है। तो वहाँ बिजली में जो कटौती हो रही थी वहाँ पर अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लोगों को राहत की सांस लेनी है। इंडस्ट्रीज़ को बिजली रेगुलर मिलने लगेगी पहले से बेहतर ढंग से। ये एक बड़ी बात है, बड़ी खुशखबरी है जी। और बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, PTPS के दूसरे यूनिट की शुरुआत होते ही झारखंड में अब निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। चूंकि पानी झारखंड का, कोयला झारखंड का, अब बिजली भी झारखंड की होगी। ऐसे में न सिर्फ झारखंड बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना है, बल्कि अब निर्यातक भी बनेगा। पीक आवर्स में अब झारखंड बिजली बेचेगा। तो ये समझ लीजिए कि सेकंड यूनिट के शुरुआत होने से, PTPS के सेकंड यूनिट के शुरुआत होने से झारखंड कितना आत्मनिर्भर बना है और कितना महत्वपूर्ण ये दूसरा यूनिट झारखंड के लिए है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।